अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वकास खान। चंद एक बातें जो मैं आपसे करना चाहूँगा इस टॉपिक पे कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या है और किस तरीके से हम इसको साथ लेकर चलें तो एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि कोविड के दौरान में जब लोग बेरोजगार थे उनको एक बहुत बड़ी मार्केट थी जिसको वो कवर कर सकते थे। इस दौरान में इस मार्केट को कवर भी किया गया, लेकिन शायद मैं समझता हूं कि अगर हम डिजिटली तौर पर अपनी वर्किंग को स्ट्रॉन्ग करते, लोगों को इन चीजों के बारे में पता होता तो वो बेहतर तरीके से मार्केट में आ सकते। पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि आपको क्या करना है, रिसर्च करनी है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले रिसर्च मेन फैक्टर है। अगर आप रिसर्च कर कर अपने बिजनेस में आते हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस बिजनेस को लेकर चल सकते हैं। सेकंड फेज में आपको देखना है कि जो रिसर्च करने के बाद आपने बिजनेस की सिलेक्शन की है, क्या वो बिजनेस किस बजट में किया जा सकता है। उस बजट को कैटेगराइज करें कि किस तरह से हमने फर्स्ट फेज में लेके चलना है, सेकंड में, देन थर्ड में। फर्स्ट फेज के अंदर कुछ ऐसा बजट डिजाइन करें, कुछ ऐसी फिजिबिलिटीज बनाएं, कुछ ऐसी बजटिंग करें कि आपको पता हो कि ये बजट आप सिक्योर तरीके से मार्केट में लेकर आ सकते हैं। उसके लिए आपकी कन्वर्जन जो होनी चाहिए वो मिनिमम की तरफ होनी चाहिए। कभी भी जब आप बिजनेस स्टार्ट करें और वो लोग जो नए मार्केट में आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए कि वो बिल्कुल रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए, बर्डन को दिमाग पे से कम करने के लिए एक जो फिजिबिलिटी बनाए वो स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल कम हो। मतलब जो मार्केट में आप बजट इंट्रोड्यूस करवाएं वो कम हो। सेकंड फेज में मैंने आपको बताया कि आपने अपने बजट को किस तरीके से मार्केट में लेकर आना है। उसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि बिल्कुल मिनिमम लेवल पर रहकर आप अपना मार्केट में बजट लेकर आए। थर्ड पे जो आपने अपनी रिसर्च की, उसके बाद आपने कुछ फिजिबिलिटीज बनाई होंगी, कोई टाइम फ्रेम सेट किया होगा कि इतने टाइम के अंदर आपका ये बिजनेस इस लेवल तक पहुंच जाना चाहिए। या आपकी आसानी के लिए जब मैं अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो आपने कुछ स्टेप्स तय किए होंगे। आपको पता होना चाहिए कि 6 माह के अंदर या साल के अंदर ये 3 स्टेप पूरे होने हैं। क्वेश्चन इज दिस कि वो 3 स्टेप किस लेवल पर पूरे हुए। ये 3 स्टेप को पूरा करने के लिए आपको 6 की जगह 1 साल लग गया, लेकिन वो जो स्टेप आपने डिजाइन किए हैं अपने माइंड में, जो टाइम फ्रेम है, उन स्टेप्स को पूरा किए बगैर आपने थर्ड स्टेप के ऊपर या फोर्थ स्टेप के ऊपर या चौथी सीढ़ी के ऊपर आपने नहीं जाना। ठीक है, उससे आपको रिस्पॉन्स क्या आएगा, आपको पता लग जाएगा। आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, आपको अपनी वर्किंग का पता लग जाएगा वो कितनी ऑथेंटिक थी, किस तरीके से आपने जो मार्केट रिसर्च किया आपने उसको यूटिलाइज किया। करने के बाद आप अभी स्टेज पर खड़े हुए हैं। जब आप थर्ड स्टेज में अपनी उस वर्किंग को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करवा चुके होंगे तो आपका जो एक लेवल है वो बूस्ट कर गया होगा। आपको पता होगा कि अब मार्केट में मैं चीजें सीख चुका हूं, मेरी रिसर्च कंप्लीट तो नहीं कहूंगा लेकिन जो मैंने रिसर्च की थी वो ऑथेंटिक थी, उसकी जो प्रोबेबिलिटीज डिजाइन की गई थी वो ऑथेंटिक थी। जब ये तमाम चीजें आपके माइंड में आ जाएं, वो तमाम चीजें आप पूरी कर लें, फिर आप फुल फ्लैश मार्केट में आए, फिर आप उसकी रिसर्च दोबारा से स्टार्ट करें, उसके एक्सपेंशंस की तरफ मूव करें कि मुझे इस बिजनेस को उठा के अब यहां पर लेकर जाना है। उसके अंदर मजीद प्रोडक्ट्स ऐड करें, अपनी ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाएं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने का मकसद ये है कि अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करके एक ऐसी टीम बिल्ड करें कि वो टीम बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग हो कि एक स्टेप पे आके आपको ये फील होना शुरू हो जाए कि मेरी टीम मेरे से एक स्टेप आगे जा रही है। जब आप अकेले मिलकर सोच रहे थे, आपके बाद जब 10 लोग मिलकर सोच रहे होंगे तो इंशाल्लाह आप बूस्ट कर जाएंगे। तो ये कुछ 3-4 ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट को अगर हमने कैप्चर करना है, उसका बिहेवियर को हमने जज करना है वो कैसा होना चाहिए, तो इसके हिसाब से हम मार्केट को लेकर आगे चल सकते हैं। थैंक यू सो मच।